Assalamualaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is very important, which is pharyngeal cavity and its role in production of speech. ये pharyngeal जो है cavity क्या होती है और उसका क्या रोल है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में। ये हमारा जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे पहले हम जो है वो नेजल कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं और ओरल कैविटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये ज़रूरी था कि फिर फेरेंजियल जो कैविटी है उसके बारे में भी पढ़ा जाए। तो इसलिए जो है मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है ये जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो ये वर्ड आपके सुनने में आता है। रिमेंबर, ये हमारा टॉपिक नंबर 87 है ऑफ द इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स प्ले लिस्ट का, जो कि हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम वहां पर मौजूद है। अगर आपने इससे पहले 86 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली उनको ज़रूर ले लें। आप कॉम्प्रिहेंसिवली लिंग्विस्टिक्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। द pharyngeal cavity is an important part of the vocal tract and plays a major role in resonance and sound modification during speech production. जो pharyngeal cavity है ना, ये एक अहम हिस्सा है किसका? vocal tract का। vocal tract क्या है? ये हमारे बोलने वाला एक निज़ाम है जो जिससे हम अल्फाज बोलते हैं और जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच उसमें इस्तेमाल होते हैं उनमें से जो है उसको वोकल ट्रैक्ट कहते हैं। इस पर एक हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है, डिटेल्ड लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। तो फेरेंजियल कैविटी जो है एक अहम हिस्सा है वोकल ट्रैक्ट का और एक अहम किरदार अदा करता है रेजोनेंस एंड साउंड प्रोडक्शन। रेजोनेंस क्या है? गूंज को कहते हैं। इस पर भी मैं एक लैला से पूरा लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और मॉडिफिकेशन, और जो साउंड है वो बदलती है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ अवर आर्टिकुलेटर्स ड्यूरिंग स्पीच प्रोडक्शन। इट हेल्प्स शेप द क्वालिटी एंड टोन ऑफ द ह्यूमन वॉइस। ये जो क्वालिटी है ना हमारी वॉइस की और टोन जो है, ठीक है, कि हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, टोन टेंडर जिसको हम बोलते हैं, बाय एक्टिंग एज रेजोनेटिंग चैम्बर। जो हमारा रेजोनेटिंग चैम्बर है, वैसे फेरिंक्स पे भी हमारा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, तो उसको कहते ही रेजोनेटिंग चैम्बर है। तो रेजोनेटिंग चैम्बर के तौर पर फेरेंजियल कैविटी अपना काम करती है। In phonetics and linguistics, study of speech sounds and scientific study of language, उसके मुताबिक the pharyngeal cavity is considered essential for producing clear and natural speech. ये pharyngeal cavity ज़रूरी है, समझी जाती है कि पैदा हो साफ और फितरी कुदरती आवाज़ इस तरीके से महसूस हो। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द pharyngeal cavity is the hollow space, एक खाली जगह है, इनसाइड द pharynx, pharynx के अंदर, लोकेटेड बिहाइंड, जो कि पीछे वाक़या है, oral and nasal cavities, जो मुंह वाली बोलने वाला जो हिस्सा है उसके और जो नाक वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल पीछे वाक़या है। एंड अबव द लेरिंक्स, और लेरिंक्स से ऊपर है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका डायाफ्राम, ये है आपका लंग्स, ये है आपकी विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ये है आपकी लेरिंक्स। इसके अंदर जो है वो आपके वोकल फोल्ड्स होते हैं। लेरिंक्स के ऊपर होती है फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स जो है इससे जुबान की रूट जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ से फिर आपका ओरल वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। तो ये जो है लेरिंक्स के ऊपर है फेरिंक्स, ठीक है, जहाँ से जुबान शुरू होती है। और जो हमारा ओरल एंड नेजल कैविटीज हैं, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे वाक़या है। इट सर्व्स एज पैसेज फॉर, ये रास्ता देती है किस लिए? एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड स्पीच, हवा को रास्ता देती है जब आप सांस लेते हैं और जब आप बोलते हैं।
साउंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग स्पीच प्रोडक्शन, साउंड जब वाइब्रेशन हो, जब आपके वोकल फोल्ड्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, आपकी वॉइस्ड साउंड्स पैदा होती हैं। तो वाइब्रेशन जो है ना उसको रास्ता फराहम करते हैं जब आप बोल रहे होते हैं। लोकेशन इसकी क्या है? द फेरेंजियल कैविटी इज लोकेटेड बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। जैसे हमने ओरल और नेजल कैविटी के बारे में देखा कि उसके पीछे वाक़या है। अबव द लेरिंक्स, लेरिंक्स के ऊपर है। मैंने आपको सारा बता दिया कि डायाफ्राम से लेकर ऊपर कैसे ऑर्गन ऑफ स्पीच हैं। इन द थ्रोट रीजन, गले वाले रीजन में है ये। इट कनेक्ट्स, ये जोड़ती है कौन? फेरेंजियल कैविटी द नेजल कैविटी को जोड़ती है और ओरल कैविटी के साथ उसको जोड़ती है, द लेरिंक्स को जोड़ती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द फेरेंजियल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 नेजोफेरेंक्स, नेजो से मुराद आपके ज़हन में नाक आ जाना चाहिए। लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, रिलेटेड टू नेजल एयर फ्लो एंड रेजोनेंस। सिंपल, जब नाक है तो हर चीज नाक ही है। ओरोफ्रेंक्स, ओरल से निकला है ओरो, ठीक है, ये आपको बोलने वाली बात आ जानी चाहिए। लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, वो नेजल कैविटी के पीछे है, ये ओरल कैविटी के पीछे है। इंपॉर्टेंट इन स्पीच रेजोनेंस, जब आवाज में गूंज होती है तो ये उसके लिए बहुत अहम है। उसके अलावा लेरेंजो फेरेंक्स, अब इसमें आपका लेरिंक्स फेरेंक्स आ जाएगा। लोकेटेड अबव द लेरिंक्स, ये ऊपर है किसके? लेरिंक्स के ऊपर वाक़या है। डायरेक्ट साउंड्स एंड एयर फ्लो टुवर्ड्स द लेरिंक्स, ये डायरेक्ट करती है, मोड़ देती है आवाज को और एयर फ्लो को लेरिंक्स की तरफ, फेरेंजियल कैविटी जो है, क्योंकि यहाँ से फिर जो है लेरिंक्स से जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ से साउंड बनने का अमल शुरू हो जाता है। ये देखें, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, मैं आपको तस्वीरी फॉर्म में देखा हूँ। ये देखो, ये नेजोफेरेंक्स है, ये ओरोफेरेंक्स है और ये लेंजोफेरेंक्स है। ये देखिए, ये नाक है आपका तो ये नेजल कैविटी हो गया, ये आपका मुंह है तो ये आपकी ओरल कैविटी हो गया, ये आपकी लेरिंक्स आ गई, ठीक है, लेरिंक्स आ गई। इसके ऊपर जो है यहाँ फेरेंक्स है, ठीक है। ये लेरिंक्स के अंदर जो है वोकल फोल्ड्स होते हैं जो कि आपका वाइब्रेट करें तो वॉइस साउंड्स पैदा होती है। ये विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। इसके नीचे जो है वो आपका लंग्स हैं, उसके नीचे जो है आपका डायाफ्राम है। तो ये देखें, आपका ये स्ट्रक्चर ये बनता है। फेरिंक्स यहाँ वाक़या है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेरेंजियल कैविटी कहलाती है। ये देखें, ये ओरल कैविटी और नेजल कैविटी और लेरिंक्स को आपस में जोड़ती है। ये देखें, ये हम पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ द फेरेंजियल कैविटी इन स्पीच प्रोडक्शन, अब इसका रोल क्या है? ये भी बहुत अहम सवाल है। एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, ये जो रेजोनेटिंग चैम्बर के तौर पर, क्योंकि इसको कहते ही रेजोनेटिंग चैम्बर भी हैं बाज़ औक़ात फेरिंक्स को, तो ये उसके तौर पर काम करती है। यहाँ से यानी कि आपकी गूंज बनने का अमल शुरू होता है। कैरी साउंड्स वाइब्रेशंस, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये उसको कैरी करती है जब साउंड में वाइब्रेशन आती है। इन्फ्लुएंस वॉइस क्वालिटी, जो आपकी आवाज की क्वालिटी है उस पर यह असरअंदाज होती है। स्पोर्ट्स ओरल एंड नेजल साउंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जोड़ती है ओरल और नेजल कैविटीज को, तो फिर यह सपोर्ट करती है ओरल और नेजल साउंड्स को भी। हेल्प्स इन स्मूथ स्पीच प्रोडक्शन, स्मूथ स्पीच प्रोडक्शन हो ये उसके लिए मददगार है। अब इन रोल्स को ना वन बाय वन देख लेते हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, गूंज जो है, गूंज में, वाइब्रेशन में और आपकी जो है ना वॉइस्ड और अनवॉइस्ड जो साउंड है उनमें फर्क है, इसको एक ना मानिएगा। यहाँ बात गूंज की हो रही है और हर आवाज में तकरीबन गूंज होती है। इस वजह से
गूंज समझना बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन कुछ और चीज है। जब आपके वोकल फोल्ड वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते तो उससे जो साउंड पैदा होती है वो और चीज है। द फेरेंजियल कैविटी एम्पलीफाइज बढ़ाती है, एंड मॉडिफाइज और शेप देती है, तब्दील करती है साउंड वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस बाय द वोकल फोर्स। जो वोकल फोर्स के अंदर जो साउंड्स होती है ना, उनको बढ़ाती भी है ताकि ऑडियोबल लगे, और फिर उसको तब्दील भी करती है ताकि वो क्लियर लगे। दिस रेजोनेंस इफेक्ट्स, ये जो गूंज का अमल है, ये जो सारे का सारा रेजोनेटिंग, ये क्या इस पर असर पड़ता है? वॉइस क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, टोन पे फर्क पड़ता है, रिचनेस ऑफ स्पीच, कितने अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। कैरीज साउंड वाइब्रेशन, ये कैसे लेके आती है? साउंड प्रोड्यूस इन द लेरिंग्स पासिस थ्रू द फेरेंजियल कैविटी। लेरिंग्स से मैंने आपको बताया था कि बोलने का अमल शुरू हो जाता है, साउंड्स बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो जब साउंड लिरिक्स से गुजरती है और फेरेंजियल कैविटी से होती है, बिफोर रीचिंग द ओरल और नेजल कैविटी, तो वो फिर क्या करती है, वो ओरल और नेजल कैविटी से पहले चूंकि फेरेंजियल आती है तो साउंड पहले यहाँ आती है रेजोनेटिंग चैम्बर में। इट एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट यू साउंड पैसेज, ये फेरेंजियल जो कैविटी है ये एक जो बेहतरीन रास्ता होता है, अहम रास्ता होता है, ये उसके तौर पर काम करती है। नंबर 3 देखते हैं, इन्फ्लुएंस वॉइस क्वालिटी, चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ द फेरेंजियल एक्टिविटी इफेक्ट। अगर आपका जो फेरेंजियल एक्टिविटी कैविटी है उससे अगर साइज बदलेगा और उसकी अगर शेप बदलेगी तो उसका फिर क्या असर पड़ेगा स्पीच प्रोडक्शन में? पिच क्वालिटी, पिच जो है ना वो आपकी जो होती है ना, हाई और लो साउंड, उसको पिच कहते हैं। ठीक है। डेप्थ ऑफ वॉइस, कितनी गहराई से आपकी आवाज निकलती है। रेजोनेंस पैटर्न्स, गूंज के क्या पैटर्न्स हैं, किस हवाले से किस साउंड की कैसी गूंज निकलेगी, ऊंचा बोला जाएगा, नीचे बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, तो वो रेजोनेंस पैटर्न्स कहते हैं। तो फेरेंजियल जो कैविटी है ये उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। अ वाइडर फेरेंजियल कैविटी ऑफन प्रोड्यूसेस अ फुलर साउंड्स, एक जो वाइडर खुली हुई जो होती है ना फेरेंजियल कैविटी, उस पर चूंकि गूंज वाजे होती है तो वो फिर फुलर साउंड्स, वो फिर मुकम्मल आवाज पैदा करती है। नंबर 4 देखते हैं, स्पोर्ट्स ओरल एंड नेजल साउंड्स। जाहिर बात है ये इसके साथ इंटरकनेक्टेड जो है। द फेरेंजियल कैविटी वर्क्स विद, इनके साथ कैसे काम करती है, किन के साथ काम करती है? ओरल कैविटी के साथ, मुंह के वाला जो हिस्सा है और नाक वाला जो हिस्सा है उसके साथ। वेलम टू प्रोड्यूस, अब वो जो वेलम होती है जिसको सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, वो क्या पैदा करती है? ओरल रेजोनेंस, जुबानी जो गूंज है, जब आप मुंह के जरिए बोलते हैं तो गूंज पैदा होती है, वो वेलम के जरिए होती है, जो कि फेरेंजियल एक्टिविटी के बाद आता है और कैविटी के। नेजल रेजोनेंस। नंबर 5 पे देखते हैं, हेल्प्स इन स्मूथ स्पीच प्रोडक्शन, जो कि असल काम है। द फेरेंजियल कैविटी प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस पाथवे, मुसलसल आपको एक रास्ता फराहम करती है फॉर एयर फ्लो के लिए एंड साउंड मूवमेंट, और आवाज की नकलो हरकत के लिए, सपोर्टिंग फ्लुएंट स्पीच, ताकि आप फ्लुएंट स्पीच कर सकें। अब फ्लुएंट स्पीच जो होती है ना उसके लिए प्रॉपर एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स चाहिए, उसके बाद जो है ना ट्रैकिया चाहिए क्लियर, उसके लिए विंड पाइप, उसके बाद लेरिंक्स जो है उसके अंदर जो है वो उसको एक साफ रास्ता चाहिए जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, होना शुरू होती है। उसके बाद उसको एक रेजोनेटिंग चैम्बर भी भरा हुआ चाहिए वाज़े तौर पर। उसके बाद फिर ओरल कैविटी है, उसके बाद फिर नेजल कैविटी है। तो यहाँ पर जो है ना, अगर हवा मुकम्मल होगी और हर हवाले से प्योर होगी, ठीक है, तो वो फिर फ्लुएंट स्पीच आप कर सकते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ रुकावट होगी तो आप यू कांट जो है ना वो स्पीक फ्लुएंटली, या फिर आप इंटरप्टेड स्पीच करेंगे, ठीक है, वो कनेक्टेड स्पीच नहीं होगी। अच्छा, अब प्रोसेस क्या होता है इसका, कहाँ से फ्रेंजियल कैविटी तक बात आती है और इसका
कैसे ये इन्वॉल्व होती है स्पीच प्रोडक्शन में। सबसे पहले मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि लंग्स के ज़रिए हवा आती है। लेरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड वाइब्रेशन। जो लेरिंग्स है वो वाइब्रेशंस पैदा करती हैं साउंड की, क्योंकि इनके अंदर वोकल फोल्ड्स होते हैं लेरिंग्स के अंदर। इसलिए लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। साउंड्स एंटर्स द फेरेंजियल कैविटी। अब क्या हुआ, लेरिंग्स से निकलकर साउंड्स दाखिल होती हैं फेरेंजियल कैविटी में। रेजोनेंस मॉडिफाइज एंड साउंड्स। जो ये जो रेजोनेटिंग चैम्बर है उसके अंदर क्या होता है कि तब्दील होता है, रेजोनेंस तब्दील होती है किसकी, आवाज की। साउंड मूव्स इनटू द ओरल एंड नेजल कैविटी। यहाँ से आवाज मॉडिफाई होकर वोकल ट्रैक्ट यानी कि ओरल कैविटी और या नेजल कैविटी में चली जाती है। यहाँ पर अगर वेलम ऊपर नीचे हो तो फिर आवाज ओरल में या नेजल में जाती है। इसी वजह से पिछली स्लाइड्स में वेलम का जिक्र था। आर्टिकुलेटर्स शेप द फाइनल स्पीच साउंड्स। जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो बोलने वाले पार्ट्स हैं, वो फिर शेप करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द देयर मूवमेंट के फाइनल स्पीच कैसी होगी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं फेरेंजियल कैविटी की ना। हॉलो कैविटी इन द थ्रोट। ये एक खाली हिस्सा है गले के अंदर, ये हम पहली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। वोकल ट्रैक्ट क्या है, इस पर हमारा एक पूरा लेक्चर मौजूद है। ये एक जो बोलने वाला ट्रैक है, ठीक है, ये उसका एक हिस्सा है। एक्स एज आ रेजोनेटिंग चैम्बर। जो रेजोनेटिंग चैम्बर है, चूंकि इसको कहते ही फेरेंस को रेजोनेटिंग चैम्बर है, तो ये उसके अमल के तौर पर काम करती है। कनेक्ट्स, ये जोड़ती है ओरल, नेजल एंड लेरेंजियल रीजन्स। जो लेरिंग्स, नेजल और जो ओरल है, ठीक है, ये इन तमाम रीजन्स को जोड़ती है आपस में। ये हम पिक्चर में भी देख कर आए हैं, वहां डिटेल से मैंने आपको बताया है। इन्फ्लुएंस टोन्स एंड वॉइस क्वालिटी। जो टोन है और जो वॉइस क्वालिटी है, ये उस पर भी असरअंदाज होती है। सपोर्ट्स ओरल एंड नेजल साउंड्स। जो मुंह के जरिए, ठीक है, आवाज निकलती है या नाक के जरिए, क्योंकि इसमें वेलम बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर वो ऊपर नीचे हो तो फिर साउंड जो है वो ओरल होगी या नेजल होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फेरेंजियल कैविटी का। मैंने आपके लिए इसको सिंपल करके बनाया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को जो है वो हमारा सिमेंटिक विजडम, उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अपनी कीमती राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।